हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर 15 दैट इज सम नेचुरल फिनोमिना। तो लास्ट क्लासेस में हम लोग बात कर चुके थे चार्जेस के बारे में और लाइटनिंग के बारे में। हमारा एक टॉपिक रहता है दैट इज अर्थक्वेक। चलिए उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थक्वेक क्या होता है, भूकंप क्या होता है। सम नेचुरल फिनोमिना सच एज थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन कैन ऑल्सो बी प्रिडिक्टेड बाय मेट्रोलॉजिस्ट। कुछ नेचुरल फिनोमिना हैं जिनको जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है जो वेदर कंडीशंस को स्टडी करता है, उनके बारे में उनको पहले से अंदाज़ा हो जाता है, वो उसको प्रिडिक्ट कर देते हैं कि अभी थंडरस्टॉर्म या साइक्लोन आने वाला है। However, there are certain natural phenomena that are uncertain and cannot be predicted accurately. लेकिन कुछ नेचुरल फिनोमिना ऐसे भी हैं जिनको मेट्रोलॉजिस्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एक्यूरेटली। उनमें से एक है अर्थक्वेक, जिसको हम भूकंप कहते हैं। अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिना दैट अकर्स एज शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। जब अर्थ का सरफेस वाइब्रेट करता है, हिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। ये कुछ छोटे से समय के लिए ही अकर होता है, ठीक है जी। इट अकर्स और लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक इज डिस्टर्बेंसेस इनसाइड द क्रस्ट ऑफ अर्थ। हम सबको पता है अर्थ जो है वो 3 लेयर से मिलके बना है। एक को कहते हैं हम क्रस्ट, अंदर वाली को कहते हैं मेंटल और सबसे अंदर वाली को कहते हैं कोर। तो जो क्रस्ट है, क्रस्ट के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जब उनके अंदर डिस्टर्बेंस होती है तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। Deep inside the earth, अर्थ के अंदर earthquake occur all the time, however they are not noticeable on the earth surface. अर्थ के अंदर की तरफ हमेशा भूकंप या अर्थक्वेक आते हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम होती है, इसलिए हम सरफेस तक उनको महसूस नहीं कर पाते। लेकिन जब अंदर अर्थ सरफेस के अंदर कोई मेजर अर्थक्वेक आता है तो वो अर्थ सरफेस तक पहुंच जाता है और वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। तो अर्थक्वेक्स कैन लेड टू, क्या कर सकते हैं भाई अर्थक्वेक, लॉस ऑफ लाइफ, लोग मर जाते हैं, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेस डैमेज हो जाते हैं, फ्लड्स, बाढ़ आ जाती है, लैंडस्लाइड हो जाती है, सुनामी भी आ जाती है। जो हमारे देश में सुनामी आई थी उसके पीछे रीजन क्या था, अर्थक्वेक ही था, ठीक है जी। अर्थक्वेक से पहले का सीन यहाँ पर दिखाया गया है आपको, ये आफ्टर सीन दिखाया गया है। देखिए कितनी ज्यादा तबाही मचा देता है वो लाइफ एंड प्रॉपर्टी की। कॉज ऑफ एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के पीछे का कारण क्या है। अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लेयर, क्रस्ट, मेंटल, इनर कोर एंड आउटर कोर। तो आपको यहाँ पर दिख रही है क्रस्ट है, मेंटल है, आउटर कोर है और इनर कोर आपको देखने को मिल रही है। तो जो आपकी क्रस्ट है उसके अंदर क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स प्रेजेंट है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड इनटू सेवरल प्लेट्स। जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो क्रस्ट है, वो बहुत सारी प्लेट्स में क्या है, डिवाइडेड है। दीज प्लेट्स आर ऑलवेज मूविंग, ये प्लेट्स हमेशा मूव कर रही होती है। जो यहाँ पे आपको लाइनिंग दिख रही है, ये अलग अलग प्लेट को दिखा रही है और ये प्लेट हमेशा क्या है, हिलती डुलती रहती हैं, क्योंकि अर्थ हमेशा किस में रहती है, मोशन में रहती है। एज दे मूव पास्ट ईच अदर और कोलाइड, जब ये एक दूसरे के साथ टकराती हैं, डिस्टर्बेंसेस कॉज हो जाती हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर और इन्हीं डिस्टर्बेंसेस की वजह से अर्थक्वेक आते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे इंडिया के नीचे भी एक प्लेट है जिसको इंडियन प्लेट कहा जाता है। और जब ये प्लेट आपस में टकराई हैं किसी टाइम पे, तभी क्या होते हैं, जो माउंटेन्स हैं उनकी फॉर्मेशन हुई थी। तो आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पर कि जो इंडियन प्लेट है, जहाँ पे लेयर है, यहीं पर आपको हिमालयाज देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर है देखिए तिब्बतन प्लेटू, ये माउंट एवरेस्ट है यहाँ पर देखिए पूरी की पूरी रेंज है पहाड़ों की। वो रेंज क्यों है अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये प्लेट जब टकराई थी, प्लेट टकराने से बीच का एरिया राइज अप हो गया था, जिसकी वजह से हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई थी। अदर कॉजेज ऑफ एन अर्थक्वेक कैन बी, दूसरे कारण क्या हो सकते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन, कोई बहुत जोर से क्या फटता है, आपका वॉल्केनो फटता है, ठीक है जी, तब भी आपको अर्थक्वेक महसूस हो सकता है। वॉल्केनो क्या होता है, ज्वालामुखी। व्हेन ए मीटियोर हिट्स द अर्थ सरफेस, जब कोई उल्कापिंड आता है बाहर से स्पेस में से और अर्थ सरफेस को हिट करता है, तब भी आपको भूकंप के झटके महसूस हो सकते हैं। जब अर्थ सरफेस के नीचे कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जाता है, तब भी आपको अर्थ सरफेस के ऊपर अर्थक्वेक जैसी फीलिंग आएगी। ये आपने अगर फिल्म देखी है, इंडियन फिल्म थी जिसमें भारत ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था, परमाणु नाम की फिल्म, उसमें देखा होगा कि जब वो
नीचे परमाणु बम का टेस्ट किया था तो पूरी जो अर्थ थी वो शेक हो गई थी, दूर दूर तक के इलाके में भूकंप के झटके महसूस हुए थे। ऑल्दो द कॉजेज ऑफ एन अर्थक्वेक आर क्लियर, द साइंटिस्ट कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हेन द अर्थक्वेक वुड अकर। वैसे तो साइंटिस्ट को बिल्कुल अच्छे से पता है कि भाई ये किस कारण से अर्थक्वेक आते हैं, लेकिन ये पता लगा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि अर्थक्वेक कब आएगा और कितनी ज्यादा इंटेंसिटी का आएगा। तो व्हाट आर सिस्मिक जोन? सिस्मिक जोन क्या होते हैं? द मूवमेंट्स ऑफ प्लेट causes an earthquake। जो प्लेट की मूवमेंट होती है उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। Hence the earthquakes are most likely to occur on the boundaries। तो जहां जहां पे प्लेट की बाउंड्रीज होंगी वहां वहां पे अर्थक्वेक आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। The areas that lie on the boundaries of these plates are called weak zones, seismic zones और fault zone। वो एरिया जो इन बाउंड्रीज, टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्रीज पे हैं, उनको वीक जोन, सिस्मिक जोन या फॉल्ट जोन कहा जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आएंगे, वो दिखा रखा है। वेरी हाई रिस्क जोन 5, हाई रिस्क जोन 4, मॉडरेट रिस्क जोन 3, लो रिस्क जोन 2। तो आप देख सकते हैं जहां पे पहाड़ है वहीं पर ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, वहीं पे ज्यादा भूकंप के झटके आपको देखने को मिलेंगे। व्हाट इज द रेक्टर स्केल? रेक्टर स्केल क्या होता है? एक ऐसा स्केल जिसका इस्तेमाल किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ कितनी है, कितना ज्यादा खतरनाक है वो अर्थक्वेक, उसका पता लगाने के लिए हम एक स्केल का यूज करते हैं जिसको रेक्टर स्केल कहा जाता है। जो डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक है, जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, वो रेक्टर स्केल पे 7 की से ज्यादा की वैल्यू, 7 या 7 से ज्यादा की वैल्यू शो करते हैं। रेक्टर स्केल इज नॉट ए लीनियर स्केल। जैसे आपका नॉर्मल स्केल होता है 1 2 3 4, 1 सेंटीमीटर का गैप है, बराबर गैप है, ऐसा इनके अंदर नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई मैग्नीट्यूड 6 है वो 2 टाइम ज्यादा होगा किससे? 4 से। नहीं जी, इसका मतलब ये हो सकता है कि जो 6 मैग्नीट्यूड वाला है अर्थक्वेक वो 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है उस अर्थक्वेक से जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 4 है। तो ये कोई लीनियर स्केल नहीं है, इसकी परिभाषा थोड़ी सी अलग होती है। सो व्हाट आर सिस्मिक वेव? सिस्मिक वेव्स क्या होती है? द अर्थक्वेक प्रोड्यूस वेव्स ऑन द अर्थ सरफेस विच आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स। अर्थक्वेक क्या प्रोड्यूस करता है? वेव्स प्रोड्यूस करता है अर्थ सरफेस के ऊपर। इन्हीं वेव्स को सिस्मिक वेव्स कहा जाता है। दीज वेव्स ट्रेवल्स इन ऑल द डायरेक्शन ऑन द अर्थ सरफेस। तो जहां से अर्थक्वेक प्रोड्यूस हुआ है वहां से वेव की फॉर्म में ये अर्थ सरफेस के ऊपर सारी जगह मूव करती है। What is focus of an earthquake? फोकस क्या होता है अर्थक्वेक का? द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक इज अ पॉइंट इनसाइड द अर्थ सरफेस। वो पॉइंट देखो, ये अर्थ सरफेस कुछ ऐसा है, लेकिन नीचे होता है ना जहां पे अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है, तो वो पॉइंट अर्थ सरफेस के नीचे जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है, जहां से अर्थक्वेक पैदा हुआ है, उसको हम फोकस कहते हैं, या उसको आप हाइपोसेंटर भी कह सकते हैं। हाइपोसेंटर और फोकस एक ही चीज का नाम है जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है। What is an epicenter? Epicenter क्या है? The epicenter is a region on the earth surface that lies just above the focus of the earthquake is called epicenter। भाई इसकी सिधाई में बिल्कुल ऊपर आ जाइए अर्थ सरफेस के ऊपर। अब ऐसा है ना कि अगर मैं यूं कहूं कि अर्थक्वेक कहाँ प्रोड्यूस हुआ, तो मैं यूं तो नहीं कहूंगा कि जमीन के नीचे यहाँ पे हुआ, क्योंकि उस जगह का कोई नाम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के नीचे होता है, तो मैं कहूंगा कि इसका एपिसेंटर क्या है? दिल्ली है। मतलब इसका फोकस कहाँ लाई करता है? दिल्ली शहर जो है उसकी कहीं नीचे लाई करता है, एग्जैक्टली उसके नीचे लाई करता है। तो अर्थ के ऊपर उसकी पोजीशन बताने के लिए हम उस जगह का नाम बोलेंगे, तो दिल्ली बोल दिया मैंने, दिल्ली इज एपिसेंटर, जबकि फोकस उसके कहीं नीचे होगा। द अर्थक्वेक डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द एपिसेंटर। अर्थक्वेक एपिसेंटर से नहीं निकलता है, वो फोकस से ही निकलता है। आई होप आपको ये दोनों टर्म्स में डिफरेंस समझ में आया होगा। डायग्राम में देख लीजिए, ये फोकस है, मतलब यहाँ से क्या हुआ जी, आपका अर्थक्वेक प्रोड्यूस हुआ है और ये वेव्स की फॉर्म में जा रहा है। ये वेव फ्रंट्स हैं, ये फॉल्ट है जहां से, ये देखिए ये दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे 2 एरो लगाए गए हैं, यहाँ पे ये प्लेट टकरा रही है, ये फॉल्ट स्ट्रैप बन गया है यहाँ पर। सिस्मिक वेव्स रेडिएट फ्रॉम द फोकस टू अर्थ, और ये फोकस के जस्ट ऊपर जो प्लेस है उसको एपिसेंटर कहा जाता है। सो व्हाट इज अ सिस्मोग्राफ? एक सिस्मोग्राफ क्या होता है? एक सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है वो जो रिकॉर्ड करता है सिस्मिक वेव्स को। किसको रिकॉर्ड करता है? सिस्मिक वेव्स को जो रिकॉर्ड करता है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। इट कंटेन्स ए मेटल रॉड और ए पेंडुलम विच कैन वाइब्रेट एज द अर्थक्वेक अकर्स। एक मेटल रॉड है या पेंडुलम मान लीजिए ऊपर से लटक रहा है, ठीक है जी, जो वाइब्रेट करता है जब अर्थक्वेक आता है।
द मेटल रॉड इज अटैच टू ए पेन, जो ये मेटल रॉड है ये एक पेन के साथ अटैच्ड है, विच रिकॉर्ड्स द वेव्स ऑन द पेपर, जो पेपर के ऊपर वेव्स को रिकॉर्ड करती है। जब ये ऐसे ऐसे हिलेगी तो आपको उसमें वाइब्रेशंस देखने को मिलेंगी। साइंटिस्ट स्टडी दीज वेव्स एंड देन कंस्ट्रक्ट ए मैप ऑफ अर्थक्वेक। साइंटिस्ट इन वेव्स को स्टडी करते हैं और अर्थक्वेक के बारे में बताते हैं। दिस ऑल्सो हेल्प देम टू डिटरमाइनिंग द पावर ऑफ अर्थक्वेक, और कितनी बड़ी वेव्स आ रही हैं उससे वो ये बता सकते हैं कि अर्थक्वेक कितना ज्यादा बड़ा या छोटा है। यहाँ पे आपको एक सिस्मोग्राफ दिखाई दे रहा है, इसके अंदर रीडिंग देखिए कैसे आती है। यहाँ पर काफी ज्यादा मूवमेंट हुई है अर्थ सरफेस के अंदर, है ना। यहाँ पर काफी कम हो रही है, बीच में रुकी हुई है, फिर देखिए बीच बीच में कहीं कहीं पे हो रही है। सो ये क्या है, एक मैग्नेट है, ये स्ट्रिंग है, ये पेंडुलम है जिसकी बात की थी, इसके एंड पे क्या है, पेन है, ये चार्ट पेपर है जिसके ऊपर रोटेटिंग ड्रम है जो रोटेट करता रहता है, टाइम टू टाइम घूमता रहता है धीरे धीरे, और यहाँ पर रीडिंग नोट होती रहती हैं। सो दिस इज हाउ ए सिस्मोग्राफ वर्क्स। सो प्रोटेक्शन की बात करें हम अगेंस्ट अर्थक्वेक, क्या कर सकते हैं हम प्रोटेक्शन के लिए। द बिल्डिंग्स लोकेटेड इन द सिस्मिक जोन, जो खतरनाक जोन है जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत कॉमनली आते हैं, वहाँ पे जो बिल्डिंग बनती हैं उनको इस वे में कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए ताकि वो इन शेकिंग को क्या कर सके, अर्थक्वेक को बर्दाश्त कर सके। द फॉलोइंग मेजर शुड बी टेकन बाय पीपल टू मेक हाउसेस और बिल्डिंग क्विक सेफ। अर्थक्वेक से बचने वाली बिल्डिंग्स हमें बनानी है। पीपल शुड ऑलवेज कंसल्ट आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स बिफोर कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू बिल्डिंग। घर बनाने से पहले आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर से सलाह मशवरा करना चाहिए ताकि हम अर्थक्वेक फ्री और सेफ बिल्डिंग बना सकें। द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग शुड बी केप्ट लाइट, हल्की होनी चाहिए बिल्डिंग की रूफ। बाई चांस अगर अर्थक्वेक से बिल्डिंग गिरे, आपके ऊपर रूफ गिरे, तो आप उसके नीचे दब के नहीं मरने चाहिए, इसलिए वो हल्की होनी चाहिए। टिम्बर और मड शुड बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स रेदर देन हैवी मटेरियल। टिम्बर लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल करें भाई, भारी चीजों का इस्तेमाल ना करें घर बनाते टाइम। द शेल्फ एंड कपबोर्ड शुड बी फिक्स्ड ऑन द वॉल्स, जो आपकी अलमीराज हैं उनको फिक्स होना चाहिए दीवार के अंदर, वरना जब अर्थ हिलेगी तो वो इम्बैलेंस होके आपके ऊपर भी गिर सकती हैं, इसलिए उनको दीवारों के अंदर ही क्या होना चाहिए, मर्ज होना चाहिए। थिंग्स सच एज फोटो फ्रेम्स, जो फोटो फ्रेम्स हैं, गीजर्स हैं, क्लॉक्स हैं, और जो वॉल हैंगिंग्स हैं, वो क्या होनी चाहिए, ऐसी जगह पे होनी चाहिए कि उसके नीचे कोई बैठा हुआ या सोया हुआ ना हो, बाई चांस वो उसके ऊपर ना गिरें, किसी के ऊपर ना गिर जाए। बिल्डिंग शुड हैव फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स एज अर्थक्वेक में कॉज फायर। बिल्डिंग्स के अंदर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होना चाहिए ताकि क्या हो, फायर लगे तो हम उसको रोक सके जल्दी से जल्दी, क्योंकि अर्थक्वेक से फायर भी लग सकती है। तो ये कुछ बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है जिससे उसको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाया जा सकता है। नीचे बहुत अच्छे क्या लगाए गए हैं, शॉक एब्जॉर्बर लगाए गए हैं जिससे बिल्डिंग के अंदर वाइब्रेशंस कम जाएं, वो खड़े रहें। बहुत अच्छी कंक्रीट वॉल्स बनाई गई हैं स्टील बार से, ठीक है, ताकि दीवारें टूट के ना गिरे। हाउ कैन पीपल प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम अर्थक्वेक, अपने आप को कैसे बता सकते हैं। इंडोर सेफ्टी मेजर, अगर आप घर के अंदर, वन शुड हाइड अंडर ए टेबल अंटिल द अर्थक्वेक स्टॉप, भाग के टेबल के नीचे घुस जाइए जब तक कि अर्थक्वेक रुक नहीं जाता। वन शुड नॉट स्टे क्लोज टू हैवी और टॉल ऑब्जेक्ट, किसी भी बड़ी और भारी चीज के आसपास आपको खड़ा नहीं होना चाहिए, बाई चांस वो आपके ऊपर गिर सकती है। इफ वन इज इन बेड दे शुड कवर देयर हेड विद अ पिल्लो इंस्टेड ऑफ गेटिंग अप, अगर बेड में है तो उठने की जगह पे अपने सिर को किससे, पिल्लो से कवर कर लीजिए, वो आपको प्रिवेंट करेगा। अगर आप घर से बाहर हैं तो क्या आप मेजर अपना सकते हैं। वन शुड फाइंड अ प्लेस विच हैज नो टॉल बिल्डिंग्स अराउंड और इवन ट्रीज, तो खुली जगह में भाग जाइए, कोई बड़ी चीज आपके अगल बगल में नहीं होनी चाहिए। इफ अ पर्सन इज इनसाइड अ कार, अगर कार के अंदर है तो बहुत स्लोली ड्राइव करें और एक क्लीन प्लेस पे जाके उसको रोक लीजिए तब तक जब तक कि अर्थक्वेक रुक नहीं जाता है। सो यहाँ पर अर्थक्वेक के केस में क्या है, कोई भी चीज आपके ऊपर आके गिर सकती है, तो आपको क्या करना है, अपने आप को बचाना है। स्टेयरकेस का इस्तेमाल करें, एलिवेटर का इस्तेमाल ना करें, लिफ्ट का यूज ना करें। एक डेस्क के नीचे घुस जाएं और अपने सिर को प्रोटेक्ट करें। अगर ओपन में है तो अपने हेड को और नेक को कवर करें। स्टे अवे फ्रॉम यूटिलिटी वायर्स, वायर से दूर रहें, वो भी गिर सकते हैं, खंबे भी कभी। डू नॉट स्टैंड एट अ डोरवे, किसी भी रास्ते में ना खड़े हों, किसी भी बड़ी ऑब्जेक्ट के आसपास खड़े ना हो, वो आपके ऊपर गिर सकता है, ठीक है जी। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो किसी एक साइड में जगह पे ओपन प्लेस में लगा के अर्थक्वेक के रुकने का वेट करें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर चैप्टर समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।